गुड मॉर्निंग। प्रेजेंटिंग बिफोर यू 33rd कैप्सूल ऑफ इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, ग्रामर भी, वर्ड्स भी और कॉम्प्रीहेंशन भी। ग्रामर फर्स्ट। ही पुट हिज हार्ट एंड सोल इनटू हिज कंट्री बट ही गेट ओनली अ फ्यू रिवार्ड्स। उसने अपने देश के लिए अपना दिलो दिमाग सब कुछ लगा दिया, किंतु उसे केवल कुछ ही पुरस्कार मिले। टू पुट हिज हार्ट एंड सोल इनटू हिज कंट्री। टू पुट हार्ट एंड सोल इनटू समथिंग का मतलब होता है पूरी तरह से समर्पित होना, टू बी डिवोटेड कंप्लीटली। ओनली अ फ्यू रिवार्ड्स, अ फ्यू का मतलब होता है सम, अ फ्यू रिवार्ड्स, सम रिवार्ड्स। ठीक है, अब देखते हैं बट। नाउ बट बेसिकली इज अ सेंस ऑफ कंट्रास्ट। So the idea of the sentence part before but and after but should have a contrast. He put his heart and soul into his country. देश में अपना दिलो दिमाग सब कुछ लगा दिया, किंतु केवल कुछ ही पुरस्कार मिले, तो but is also right here. अब देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। He put. Now put is a verb and put के फॉर्म्स होते हैं put, put, put. फर्स्ट फॉर्म भी put है, सेकंड फॉर्म भी put है, थर्ड फॉर्म भी put है। अब ये प्रेजेंट है या पास्ट? यदि ये प्रेजेंट होता तो हमको ही पुट्स करना था, क्योंकि ही के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं। यहां एस नहीं लगाया है तो दिस शुड बी ही पुट, ये पास्ट वाला पुट होगा। उसने अपना दिलो दिमाग देश के लिए लगा दिया, तो सेंटेंस आपका पास्ट में हो गया। एंड व्हेन द मेन क्लॉज इज इन पास्ट, द सबऑर्डिनेट क्लॉजेस शुड ऑल्सो बी इन पास्ट। तो बट के बाद जो लगा है ही गेट, इसको भी पास्ट में होना चाहिए। गेट के फॉर्म्स होते हैं गेट, गॉट, गॉट, तो दिस शुड बी गॉट। यहां भी आपको सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। ही पुट हिज हार्ट एंड सोल इनटू हिज कंट्री बट ही गॉट ओनली अ फ्यू रिवार्ड्स। सो द एरर हियर इज इन पार्ट डी एंड दिस वाज ऑल अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद एन आई टुवर्ड्स टेंस स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। लेट्स प्रोसीड। वर्ड्स ऑफ द डे। हर डोमेस्टिक सेविंग्स, उसकी घरेलू बचत, मेड द फैमिली डैश टू एनी लिक्विडिटी क्राइसिस। लिक्विडिटी क्राइसिस मीन्स lack of cash. When you don't have sufficient cash available, you are suffering from liquidity crisis. And she was able to sail safely during lockdown, manage comfortably. ठीक से काम काज चल गया। कब? लॉकडाउन के दौरान भी, क्योंकि उसके पास घरेलू सेविंग्स थी और उन्होंने उसको लैक ऑफ कैश के प्रति डैश बना दिया था। देखते हैं ऑप्शंस। वल्नरेबल बेसिकली मीन्स अनसेफ। When you are unsafe for something, you are vulnerable to that. Churlish basically means ill-mannered. When somebody does not have good social manners, then he is churlish. Invulnerable basically opposite of vulnerable, it became safe. Safe हो जाना. Static मतलब not in motion. When there is no motion, then something is static. रुका हुआ, स्थिर होना. Imprudent, not prudent, not wise. When somebody is not wise, he is not prudent. तो डोमेस्टिक सेविंग्स ने फैमिली को लैक ऑफ कैश के प्रति डैश बना दिया था और वो लॉकडाउन के दौरान भी कंफर्टेबली मैनेज कर सके। सो द ओनली गुड ऑप्शन हियर इज इनवल्नरेबल, सेफ। डोमेस्टिक सेविंग के कारण वो सेफ हो गए एंड देयरफॉर द फैमिली डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ते हैं। Comprehension of the day taken from the New Indian Express of 11 June 2020. Words first. Globalization. Now this is a play of words. We all know about globalization. तो यहाँ ऑथर ने क्रिएट किया है globalization. When the process of globalization is slowing down, we may call it globalization. Deglobalization. When the process of globalization reverses, that is deglobalization. To sound a death knell, to give indications about death of something, किसी के मरने की खबर देना, to sound a death knell. Not least from is most from.
नॉट लीस्ट का मतलब क्या हो गया? मोस्ट। तो मोस्टली फ्रॉम, सबसे ज्यादा, मोस्टली फ्रॉम। ट्राइंग टू गेन असेंडेंसी, ट्राइंग टू ओवर पावर, किसी को ओवर पावर करने का प्रयास करना। जब दो लोग आपस में कॉम्पीट करते हैं, देन दे आर ट्राइंग टू गेन एसेंडेंसी। आइए पैसेज पढ़ते हैं। सेवरल कमेंटेटर्स हैव आर्ग्यूड दैट, अब यहां ऑथर खुद की बात नहीं कर रहा है, वो कुछ और कमेंटेटर्स के तर्क को प्रस्तुत कर रहा है कि कई सारे विश्लेषकों ने ऐसा तर्क प्रस्तुत किया है दैट द वर्ल्ड इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इवन डी ग्लोबलाइजेशन, कि वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है, धीमे वैश्वीकरण या अवैश्वीकरण के दौर से गुजर रही है। बट दीज टेंडेंसीज, किंतु ये प्रवृत्तियां आर नॉट लाइकली टू साउंड डेथ नेल फॉर ग्लोबलाइजेशन, किंतु इन प्रवृत्तियों से वैश्वीकरण की मौत नहीं होने वाली है। दैट मीन्स ये दोनों प्रोसेस फॉर द टाइम बीइंग है, टेम्परेरी हैं, ऐसा कुछ कमेंटेटर्स कहते हैं। देर आर अदर्स, पर कुछ दूसरे कमेंटेटर्स हैं हु हैव पॉइंटेड आउट, जिन्होंने कहा है कि दैट द ग्लोबल इकोनॉमी इज फेसिंग मल्टीपल चैलेंजेस, वैश्विक अर्थव्यवस्था अनेक चैलेंजेस फेस कर रही है, नॉट लीस्ट फ्रॉम द इंटेंस इकोनॉमिक राइवलरी बिटवीन द यूएस एंड चाइना, अमेरिका और चीन के बीच में चल रही बहुत ही गहन आर्थिक प्रतिद्वंदिता से सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यूएस चाइना की कंपटीशन है, विद बोथ कंट्रीज ट्राइंग टू गेट एसेंडेंसी, दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर बढ़त हासिल करना चाह रहे हैं। नाउ ऑथर रेजेस द क्वेश्चन, हाउ सीरियस कुड ऑल दीज डेवलपमेंट्स बी फॉर द फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट द वर्ल्ड हैज नोन फॉर एटलीस्ट 3 डिकेड्स। कम से कम पिछले 3 दशकों से दुनिया में जो चल रहा है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, इसके भविष्य पर इन सब घटनाओं का कितना गंभीर असर होगा। हियर द पैराग्राफ इज ओवर। सो द ऑथर कोट्स some commentators, some other commentators, and then raises a question. This is basically a passage that forces you to think what is going to happen. Thank you dear friends. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि सारे मिले नोटिफिकेशंस रोज देखते रहें। इंग्लिश अपनी इंप्रूव करें और निश्चित तौर पर इन इंडिया बेटर इंग्लिश इज इक्वल टू बेटर लाइफ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।